प्रिय विद्यार्थियों को नमस्कार। हम लोग छत्रपति साम्राज्य का अध्ययन कर रहे हैं और इस क्रम में हमने देखा कि शिवाजी अपने 3 मित्रों के साथ, जिनका नाम ऐसाजी, तानाजी और बाजी है, इनके साथ विचार विमर्श में संलग्न है। वे भारत की तत्कालीन दुर्दशा पर विचार कर रहे हैं और शिवराज को इस स्थिति से उबरने का एक ही रास्ता नजर आता है, वह है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, एक धर्म राज्य की स्थापना करना, जहाँ पर धर्म की मान्यता वाले लोग रह सके, धार्मिक लोग रह सकें। इस प्रकार के राज्य की स्थापना करना उनको इस समस्या से निपटने का एकमात्र मार्ग प्रतीत होता है। तो इसी क्रम में बातें चल रही हैं, तो हम लोग को आज जो अध्ययन करना है वो तानाजी के संवाद के साथ करना है। तानाजी: कुमार, तेजस्विनाम अपि सहायमन्तरेण तु संशयितैव कार्यसिद्धिः। हे कुमार यानी शिवाजी, तेजस्विनाम अपि सहायम अंतरेण, कह रहे हैं कि तेजस्वी पुरुषों की सहायता के अंतरेण, बिना, कार्य सिद्धि तु संशयितेव, कार्य की सिद्धि या कार्य की सफलता संशयितेव, संशय युक्त होती है। तो हे कुमार, अगर आपको तेजस्वियों की सहायता नहीं प्राप्त होता है, तो तेजस्वी पुरुषों की सहायता के बिना भी कार्य की सिद्धि असफलता संशयित एव, संशय पूर्ण ही रहती है। परंतु, तो आगे कह रहे हैं कि होगा क्या कि आप जब जो है इस कार्य में लगेंगे तो आपको और भी लोग सहायता करने के लिए मिल ही जाएंगे। तो वही कह रहे हैं, यथा समन्तात सरितः प्रवाहम स्रोतांसि सर्वाणि समाविशन्ति तेजस्विनम लोकहितैक तत्परम तथा स्वयं वीर गणाः प्रश्रयन्ते। तो यथा, जैसे, समन्तात, चारों ओर से, यथा जैसे, इस प्रकार, समन्ता चारों ओर से, सरिता प्रवाह, सरिता मतलब नदी, नदियों के प्रवाह में, नदी के प्रवाह में, स्त्रोतांसि सर्वाणि समाविशन्ति, सारे स्रोत यानी कि जल के जो भी और स्रोत का जो भी, जैसे नहर है, तालाब है, इनके जो जल है, ये सभी कहाँ गिरते हैं? नदी में ही, नदी के प्रवाह में ही मिल जाते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जैसे चारों ओर से सरितः, सरितः यानी नदी के प्रवाह में, स्त्रोतांसि सर्वाणि, सभी स्रोत, समाविशन्ति प्रवेश कर जाते हैं, समाविष्ट हो जाते हैं। तथा, उसी प्रकार से, तेजस्विनम, तेजस्वी पुरुषों के लोकहित तत्परैः, लोकहित में तत्पर होने पर, लोक कल्याण के कार्य में लगने पर, संलग्न होने पर, स्वयं वीर गणा प्रश्रयन्ते, स्वयं वीर गण, स्वयं वीर लोग, श्रयन्ते मतलब आश्रय ग्रहण करते हैं, स्वयं वीर लोग उनके शरण में जाते हैं। अर्थात अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो तेजस्वी हैं और लोक कल्याण के कार्यों में लगे हुए हैं, तो जो जितने भी वीर लोग होते हैं वो स्वयं उनकी शरण में अवश्य जाते हैं। तो शिवराज इस बात पे सहमत होते हैं और कहते हैं, नास्ति अत्र विसंवादः, यहाँ पर कोई विसंवाद नहीं है, अर्थात इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। लोकहित तत्परस्य तु सन्ति निसर्ग सिद्धा सहाया। लोकहित तत्परस्य, लोकहित में तत्पर लोगों के लिए तो निसर्ग सिद्धा, निसर्ग मतलब स्वाभाविक रूप से, सहाया सिद्धा संति, सहायक सिद्ध हो जाते हैं। मतलब जो भी लोकहित में तत्पर लोग हैं उनको सहायक अपने आप मिल जाते हैं। तद्भवद्भिः प्रकल्पितैः उपाय विशेषैः अहम, तो तद्भवद्भिः, तो आपसे, ठीक है, आप जो, तो आप लोगों के द्वारा प्रदत्त उपाय और उपाय विशेषों से, आप लोगों के द्वारा बताए गए, आप लोग के द्वारा प्रदत्त उपाय और सहयोग से विशेष अवस्था वाला मैं,
सहायमासाद्य महद्वनौकसां ध्रुवं विजयिष्ये यवनेशमुन्मदं रघुद्वहाभ्यां कपिसेनया न किं दशाननस्यापि कृता कबंधा। तो कह रहे हैं महद वनौकसाम, वन के औकसाम अर्थात वन में रहने वाले लोगों की सहायम आसाद, सहायता को आसाद मतलब प्राप्त करके, वन में लोग, वन में वनौकसाम अर्थात वन में रहने वालों या वनचरों की सहायता को आसाद मतलब प्राप्त करके, ध्रुवम विजयिष्ये, ध्रुवम मतलब निश्चित रूप से, उन्मदम यवनेशम उन्मत्त, मदोन्मत्त यवनेश पर मैं विजयिष्ये, मैं विजय निश्चित रूप से प्राप्त कर लूंगा। अर्थात मुझे जब सहायता मिलेगी किसकी, मुझे जब वन के अवकसाम वन मुझे जब वनवासियों की सहायता प्राप्त होगी, तो उनकी सहायता को प्राप्त करके मैं निश्चित रूप से यवनेश पर, कैसे यवनेश पर, उन्मत्त यवनेश पर विजय प्राप्त कर लूंगा। उदाहरण दे रहे हैं अपनी बात के लिए। तो कह रहे हैं रघुर वहाभ्याम कपि सेनया सेनया, रघु के द्वारा, और राम और लक्ष्मण के द्वारा वहाभ्याम वहन की गई कपि सेना, रघु और राम और लक्ष्मण ने कपि सेना, कपि सेना की सहायता से दशाननस्यपि, दशानन को भी, कबंधता, कबंधता मतलब सिरहीन, अर्थात रावण को भी सिरहीन किम ना कृता, क्या नहीं कर दिया था। अर्थात जिस प्रकार से राम और लक्ष्मण ने वानरों की सहायता से, कपि सेना की सहायता से दशानन रावण को क्या कर दिया था, कबंध कर दिया था, अर्थात शीर्ष रहित कर दिया था, उसी प्रकार से मैं वनेचरों की सहायता को प्राप्त करके उन्मत्त यवनेश पर अवश्य ही विजय प्राप्त कर लूंगा। तब आगे अनुचर, अनुचर कहता है विजयताम कुमारः, कुमार की विजय हो, स्वभगिनीम आवुतस्य ग्रामं प्रापयन्तं नेताजीं मार्गे समाक्रम्य सबान्धवं च तं निहत्यापहृता तस्य भगिनी बीजापुर सैनिकैः इति निष्क्रान्तः। प्रविश्य अर्थात प्रवेश करके अनुचर सेवक कहता है विजयताम कुमार, कुमार की क्या हो, विजय हो, स्वभगिनी मावुतस्य, स्वभगिनीम अपनी भगिनी को, अपनी बहन को, आवुतस्य, आवुतस्य मतलब बहन के पति अर्थात बहनोई, तो बहनोई के गांव में प्रापयंतम पहुंचाते हुए, नेताजी, नेताजी पर मार्गे मार्ग में, समाक्रम में आक्रमण करके, सबांधवम बंधु सहित, तम निहत्य उन उनको मार करके, तस्य भगिनी अपहृता उनकी भगिनी अर्थात बहन का अपहरण कर लिया है, किन्होंने, बीजापुर के सैनिकों ने। अर्थात एक अनुचर प्रवेश करता है और बताता है कि स्वभगिनी मावुतस्य, अपनी भगिनी को आवुतस्य अर्थात बहनोई के गांव में पहुंचाते समय नेताजी को मार्ग में बीजापुर के सैनिकों ने रोका और उनको मार करके उनकी भगिनी का अपहरण कर लिया है। ऐसा कह करके इति निष्क्रांतौ, वह अनुचर सेवक निकल जाता है। शिवराजा सरोषम, रोष पूर्वक, क्रोध पूर्वक, अरे कथम एतादृशम अत्याहितम छत्र कुल प्रसूतैः अस्माभिः अमर्षणीयाम, अमर्षणीयम। तो सरोषम अर्थात क्रोध पूर्वक, अरे कथम एतादृशम अत्याहितम, एतादृशम इस प्रकार का, अत्याहितम अत्याचार, छत्र कुल प्रसूतैः छत्र कुल में उत्पन्न, प्रसूतैः अर्थात उत्पन्न, अस्माभिः हम सबके द्वारा, अभिमर्शनीयम कथम कैसे, अभिमर्शनीयम का मतलब सहन किया जा सकता है, मतलब यह जो अत्याचार हुआ तानाजी के जो नेताजी हैं उनके
साथ यह जो है हम लोग कैसे सहन कर सकते हैं? तो वही कह रहे हैं, अरे कथम एतादृशम, कैसे इस प्रकार के अत्याचार को, अत्याहितम, अत्याहितम का मतलब होता है अत्याचार, तो कथम एतादृशम अत्याहितम, कैसे इस अत्याचार को छत्र कुल प्रसूतैः, क्षत्रिय कुल में उत्पन्न अस्मा भी हम लोगों के द्वारा मर्षणीयम, मर्षणीय मतलब सहा जा, अभिमर्शनीयम हम लोगों के द्वारा सहा जा सकता है, अर्थात इस प्रकार के अत्याचार को हम नहीं, अस्माभि अर्थात हम लोग, मर्षणीयम हम लोग सहन नहीं कर सकते। तो फिर वयस्याः मित्रों आर्तानां परिपालनाय सहसा शस्त्रं न येनोद्धतं विप्राणां व्रतीनां च वेद विदुषाम् आराधने न स्थितं राज्ञाम् उत्पत्तिगामिनां प्रमथने युद्धम न चैवादृतम क्षात्रम जन्मधिगस्य राघव यशः प्रज्वलिते भारते। तो कह रहे हैं मित्र, आर्ता नाम परिपालनाय, आर्त अर्थात दुखियों के परिपालन के लिए आर्त अर्थात जो पीड़ित हैं उनके परिपालनाय, उनके परिपालन के लिए, उनकी रक्षण के लिए सहसा वेग पूर्वक शस्त्रम न येन उद्धृतम, येन अर्थात जिसके द्वारा शस्त्र न उद्धितम, वेग पूर्वक शस्त्र नहीं उठाया जाता, किस लिए? आर्तलों की रक्षा के लिए, पीड़ितों की रक्षा के लिए, जिन जो सहसा सहसा वेग पूर्वक शस्त्र नहीं उठाते हैं, और विप्राणाम व्रतिनाम च, विप्रों और व्रतियों, और वेद विदुषाम, वेद विदुषाम अर्थात वेद के जानकार, अर्थात वेदज्ञों की आराधने, आराधना करने में जो न स्थितम, जो स्थित नहीं है, अर्थात जो दुखियों की रक्षा के लिए शस्त्र नहीं उठाते, और जो विप्र यानी ब्राह्मणों, व्रतियों और वेद विदुषाम वेदज्ञों के लिए, वेदज्ञों की आराधना करने में स्थित नहीं रहते, और राज्ञाम उत्पथगामिनाम प्रमथने, उत्पथगामिनाम, उत्पथगामी अर्थात कुपथगामी, कुपथ अर्थात बुरे रास्ते पर जाने वाले, राज्ञाम राजाओं को प्रमथने, राजाओं का विनाश करने के लिए, मतलब कैसे राजाओं के, उत्पथ, उत्पथ का मतलब है कुपथ, बुरे रास्ते पर, गामी नाम जाने वाले, राज्ञाम राजाओं को, प्रमथने विनाश करने के लिए, विनष्ट करने के लिए, युद्धम न चैवादृतम जो युद्ध का वर्ण नहीं करते हैं, छात्रम जन्मधिगस्य राघव यश प्रज्वलिते भारते, राघव के अर्थात राम के यश से प्रज्वलित भारत में उन क्षत्रिय, उनका छत्र छात्र जन्म धिगस्य, उन ऐसे क्षत्रिय का जन्म लेना कैसा है, धिक्कार है, मतलब ऐसा भारत जहां पर रघुकुल ने अपने यश को फैलाया था, ऐसे रघु के यश से प्रज्वलित भारत में उस क्षत्रिय का जन्म लेना दिगस्य क्या है, धिक्कार है। तदत्य धर्मराज संस्थापनेन संपादनीयम अस्मज्जीवित साफल्यम। तो तद अद्य, तो आज हम धर्मराज स्थापनेन, धर्मराज की स्थापना के द्वारा अस्मत् जीवितम साफल्यम, अपने जीवन को सफल बनाएं। तो हे मित्रों, ऐसे समय में हम लोग को क्या करना है? धर्मराज संस्थापनेन, धर्मराज की स्थापना के द्वारा अस्मत् जीवन साफल्यम, अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। ऐसा जी कहते हैं, अभिनंदते कुमार भाषितम, कुमार का जो भाषित है, अर्थात कुमार ने जो कहा है उसका अभिनंदन है, मतलब हम लोग उसे स्वीकार करते हैं। दूरम विलोक्य, दूर देख करके, दूर देख करके, क्या देख करके? एश दादो जी देशमुख इत एवाभिवर्तते, ये दादोजी देशमुख इत एव अभिवर्तते, इधर ही आ रहे हैं, ये दादोजी देशमुख इधर ही आ रहे हैं। तो प्रविश्य, प्रवेश करके, दादोजी कहते हैं, अपि अनामयम कुमारस्य,
दादोजी कहते हैं कुमारस्य अपि अनामयम, कुमार की कुशल है, मतलब कुमार कहिए आप कुशल से तो हैं। शिवराज कहते हैं स्वागतम देशमुख प्रवरस्य, देशमुख प्रवर का, प्रवर अर्थात प्रमुख, देश या श्रेष्ठ देशमुख प्रवर का स्वागत है। समन्तात प्रवृत्ते लोक विप्लवे कुतो अनामयम क्षत्रियाणाम, समन्तात मतलब चारों ओर, लोक विप्लव के होने पर यानी कि लोगों का विनाश हो रहा है, ऐसा ऐसी स्थिति में कुतो अनामयम क्षत्रियाणाम, क्षत्रियों की कुशल कुतो कैसे हो सकती है, क्षत्रियों की कुशल कब, जबकि चारों ओर लोक विप्लव हो रहा है, लोगों का विनाश हो रहा है। दादोजी कहते हैं तथ्यम एवाभिहितम कुमारेण, कुमार ने बिल्कुल तथ्य वाली बात कही, बिल्कुल सत्य बात कही है। यतो लोक संग्रहार्थमेव ध्रियन्ते क्षत्रियस्य प्राणः, यतो मतलब क्योंकि लोक संग्रहार्थम एव, लोक संग्रह करने के लिए ही क्षत्रियस्य, क्षत्रिय लोग प्राणा ध्रियन्ते क्या करते हैं, प्राणों को ध्रियन्ते मतलब धारण करते हैं। कुमार त्वद अधीन एव अस्ति अस्य महतः कार्यक्रमस्य उपक्रमः, हे कुमार त्वद अधीन तुम्हारे अधीन है, एव मतलब ही तुम्हारे ही अधीन है, अस्ति मतलब है, अस्य इस महान, महता मतलब महान, कार्यक्रम से उपक्रम इस कार्यक्रम का उपक्रम तुम्हारे ही अधीन है, अर्थात तुम ही इस कार्यक्रम को कर सकते हो। तद भविष्याम हम अत्र यावत जीवम तव सहाया, तद भविष्याम अहम, तो भविष्याम होऊंगा, अहम मैं, अत्र इसमें, यावत जीवम जब तक जीऊंगा यानी जीवन पर्यंत, तब सहाय तुम्हारा सहायक रहूंगा, मैं इस कार्य में तुम्हारा जीवन पर्यंत सहायक रहूंगा। शिवराज कहते हैं अनुग्रहीतो अहम भवताम सौजन्येन, मैं आपके भवताम अर्थात आपके सौजन्येन सौजन्य से अनुग्रहीतो अनुग्रहित हूँ। वयस्याः प्रथमम नहीं, ठंडा बहुत है। प्रथमं तावद् अस्माभिः बीजापुरेश हस्तागताः सह्याद्रिदुर्गाः कथमपि स्वायत्तीकर्तव्याः, प्रथमम पहले तो, सबसे पहले तो, प्रथमम तावत पहले, तावत मतलब तो, अस्मा भी हम लोगों को, बीजापुरेश, बीजापुरेश अर्थात बीजापुर के राजा से, सह्याद्रि दुर्गा, सह्याद्रि दुर्ग को, कथम अपि किसी प्रकार से, स्वायत्त कर्तव्या, सह्याद्रि दुर्ग को किसी प्रकार से स्वाधीन, स्वायत्ती मतलब स्वाधीन बनाना होगा। प्रथमम सबसे पहले तो, तावत मतलब तो, अस्मा भी हमें, बीजापुर हस्तेश हस्तगता, बीजापुर के हाथ में गए हुए, सह्याद्रि दुर्ग को, कथम अपि किसी प्रकार से, स्वायत्त कर्तव्या, स्वायत्ती अर्थात स्वाधीन बनाना होगा, अर्थात अपने कब्जे में लेना होगा। बाजी कहते हैं प्रचुर बल प्रचुर कोश बलाढ़्यो अयम भवर्तते बीजापुरेश्वर, जो बीजापुर के नरेश हैं, बीजापुरेश्वर हैं, बीजापुर के राजा हैं, वह प्रचुर यानी बहुत अधिक, कोश यानी कि धन खजाना, और बल से आढ़े, आढ़े मतलब संपन्न है, बीजापुर के नरेश प्रचुर कोश और बल से संपन्न है। तत् तो शक्ति त्रयोत्कर्ष समेधिता नाम सामाद्य उपाय परिरक्षिता नाम, षाड गुण्यम, षाड गुण योगोन मथितम द्विषाम किम विद्वेषतः श्रेय उपाश्रय में। तो कह रहे हैं शक्ति त्रयोत्कर्ष समेधिता नाम, तीन शक्तियों के उत्कर्ष से, तीन शक्तियां कौन कौन सी हैं ये आपके सामने दिया है, ये देखिएगा। प्रभु, मंत्र, उत्साह, शक्ति, यानी कि प्रभुता यानी कि राजा बहुत अच्छा हो, और
मंत्र, मंत्र का मतलब ये जो है झाड़ फूक वाले मंत्र नहीं, टोने टोटके वाले नहीं। मंत्र का मतलब है मंत्रणा। जो मंत्री गणों के साथ राजा परामर्श करते हैं उसे मंत्र कहा जाता है। और उत्साह, यानी कि उत्साह आवश्यक होता, उत्साह का मतलब है किसी भी कार्य को किसी भी समय करने का उत्साह होना, जो सैनिकों के लिए अत्यंत आवश्यक है, राजा के अंदर, मंत्रियों के अंदर, सबके अंदर होना अत्यंत आवश्यक है। तो ये तीन शक्तियां हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं। तो शक्ति त्रयोत्कर्ष समेधिता नाम, इन तीन शक्तियों अर्थात प्रभुता, मंत्र और उत्साह, इनसे समेधिता नाम, समेधित यानी कि इनसे परिपूर्ण, इन शक्तियों से समेधित मतलब इन शक्तियों से भरे हुए, इन शक्तियों से परिपूर्ण। तो शक्ति त्रय अर्थात तीन शक्तियों यानी प्रभुता और मंत्र और उत्साह, इन तीनों के उत्कर्ष से समेधित अर्थात संपन्न, सामाद्य उपाय परिरक्षिता नाम, सामादि उपायों से परिरक्षित, सुरक्षित। सामादि उपाय कौन है? साम दाम दंड भेद, इन चार उपायों से परिरक्षित यानी चारों तरफ तरफ से रक्षित, अच्छी तरीके से रक्षित, सुरक्षित। और षाड गुणीय योगोन मथितम मथित दुषाम, षाड गुणीय के योग से, षाड गुणीय अर्थात ये छह गुण दिए हुए हैं, देखिए यहाँ पर, संधि विग्रह यान आसन संश्रय द्वैध भाव और समाश्रय, ये 60 गुणे हैं। एक किसी देश की राजनीति इन 6 गुणों पर निर्भर करती है, क्योंकि राजा को हमेशा युद्ध नहीं करना चाहिए, कई स्थलों पर उसे संधि करनी पड़ती, कई जगह पर उसे विग्रह भी करना पड़ सकता है, युद्ध करना पड़ सकता है, कई जगह घेराबंदी, कई जगह आसन डाल करके बैठे रहना होता है, आसन का मतलब घेराबंदी करके बैठे रहिए, और कई जगह फूट डालनी पड़ती, कई जगह आश्रय ग्रहण करना पड़ता है। तो ये 60 गुणे हैं। तो इनकी बात कर रहे हैं कि संधि विग्रह यान आसन शस्त्र द्वैधी भाव, ठीक है। तो इन इन छह के द्वारा, इन छह गुणों से, 60 गुणयोन मिथा, इन छह गुणों के योग से मथित द्विषाम, इन छह गुणों से, इन छह गुणों से मथित मतलब संपन्न, इन छह गुणों से सम्मथित अर्थात संपन्न द्विषाम, द्विषाम अर्थात द्वेषी यानी कि शत्रु, ठीक है। इन इन छह गुणों से संपन्न शक्तिशाली शत्रु से द्विद्वेषता, विद्वेषता अर्थात शत्रुता करके, किम श्रेय उपाश्रयेम, हम कौन सा अपना भला कर लेंगे, कौन सा कल्याण कर लेंगे। मतलब कहने का ये है बाजी का कि ये भाई, जो इतने शक्तिशाली है बीजापुरेश्वर, जिनके पास इस समय शक्ति त्रय है और साम दाम इत्यादि से परिरक्षित है, उनके पास लोगों का काफी सपोर्ट है। और दूसरी बात कि वो 60 गुण नीति से जो है से संपन्न है, ऐसे जो है बलशाली शत्रु का के से हम दुश्मनी लेकर के, शत्रुता लेकर के, कौन सा श्रेय उपाश्रेय, कौन सा कल्याण हम कर लेंगे अपना। तो इस बात पे ऐसा जी उनकी बात को तरीके से कहते हैं कि बलवताम अपि अभिभावो जृंभते पराशंग शक्ति। आप बात कर रहे हैं कि ठीक है उनके पास है, लेकिन उन सबसे बड़ी एक शक्ति है, वो है संग शक्ति। संग शक्ति का मतलब है एकता की शक्ति। तो कह रहे हैं बलवताम अपि अभिभवो जृंभते, बलवताम बलशालियों, ठीक है, बलशालियों पर के लिए पराम संग शक्ति, उत्कृष्ट संग शक्ति बलवतों को भी, बलवानों को भी अभिभवाय पराभूत करके विवराम करोति अर्थात विवश कर देती है, ठीक है। तो पराशंग शक्ति, परम संग की शक्ति, परम एकता की शक्ति, समुदाय की शक्ति, बलवताम अपि बलवानों को भी अभिभवाय, अभिभवाय अर्थात पराभूत करके, उजृंभते अर्थात विवश, विवश कर देती, उजृंभते मतलब विवश कर देती है, मजबूर कर देती है उन्हें झुकने के लिए। यतः क्योंकि, अपनी बात को कह रहे हैं, देखिए, प्रभाव मुख्या न ही शक्तयस्तथा,
संपादयन्ति संपादयन्ति ईप्सित कार्य सिद्धिम, यथा रिपौ कोश बल प्रमत्ते नय प्रयुक्ता पर संग शक्ति है। तो कह रहे हैं प्रभाव मुख्य न ही शक्तिस्तय तथा प्रभाव मुख्य अर्थात प्रभाव प्रधान न ही शक्ति तथा ही, मतलब क्योंकि शक्तियां, ये जो शक्तियां हैं, उन ये शक्तियां प्रभाव मुख्या प्रभाव प्रधान, ये तीन शक्तियां संपादयन्ति ईप्सित कार्य सिद्धिम, ईप्सित मतलब अभीष्ट कार्य की सिद्धि कर सकती हैं। किसके लिए? यथा रिपउ कोश बल प्रमत्ते, कोश बल से प्रमत्ते, कोश और बल से यानी कि धन और सैन्य से उन्मत्त रिपउ शत्रु के लिए, ये जो है तीन शक्तियां यानी कि प्रभु, मंत्र और उत्साह, ये तीन शक्तियां अभीष्ट कार्य की सिद्धि प्रभाव मुख्या न उतनी प्रभावशाली तरीके से नहीं कर सकती, क्योंकि वो कैसे हैं, इन सब से मतवाले हो रहे हैं, मदोन्मत्त हो रहे हैं। परंतु नए प्रयोक्ता पर संग शक्ति, परंतु नीति से जो संग शक्ति प्रयुक्त की जाती है, अर्थात नीति युक्त जो संघ की शक्ति होती, समूह की शक्ति होती है, वह हर कार्य को संपन्न कर सकती है। जरूरी क्या है कि जो मनुष्य है वह अपने आप को नीति युक्त रखे और संघ में रहे। तो ऐसे तानाजी कहते हैं उदार चरिता नाम में परिपंथी नाम अभियोगा अभियोग उपयुक्ता एता शक्तियो न त्वम त्वधाम न तु अधवा नाम। उदार चरिता नाम एवं उदार चरित वालों के लिए ही, हाँ मतलब ये सहमत हो रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो शक्तियां हैं, एता शक्तियो, एता शक्तियां यानी कि ये शक्तियां उदार चरिता नाम एव उदार चरित वालों के लिए ही परिपंथी परिपंथ यानी कि परिपंथी यानी जो जो भी जितने भी उदार चरित वाले लोग होते हैं, उनके साथ ही परिपंथी अभियोग, उनके साथ ही इनका प्रयोग किया जा सकता है। परिपंथी नाम अर्थात ऐसे शत्रु, उदार चरिता नाम में परिपंथी नाम अर्थात शत्रुओं पर ही अभियोग उपयुक्ता, अभियोग मतलब प्रयोग। तो कह रहे हैं कि ये एताः शक्तयः, ये जो शक्तियां हैं, ये उदार चरिता नाम एव केवल उदार चरित वाले परिपंथी नाम शत्रुओं के ऊपर प्रयोग करने के लिए ही उपयुक्त होती हैं। ना तो अधमा नाम, अधम शत्रुओं के लिए ये बिल्कुल ही उचित नहीं है। मतलब कि शत्रुओं में भी जो उदार चरित वाले हैं, उनके लिए ही तीनों शक्तियां काम करती हैं। बाकी के जो है, जो अधम है, उनके लिए तीनों शक्तियां किसी काम की नहीं होती हैं। ठीक, तो आगे देखिए। मंत्र गुप्ति विरहाद गण संघौ युक्तिस्तु भवतः सुख भेद्यौ मायया अधम पर प्रतिघातः श्रेयसे नए विदाम विपति न। तो कह रहे हैं गण संघौ, गण संघ यानी कि क्षत्रिय वैश्य समूह, इनके संघ विशेष मंत्र गुप्ति विरहात, मंत्र और गुप्ति अर्थात भेद की सहायता से तो केवल संगण संघौ, क्षत्रिय वैश्य और संघ जन संघ को ही विरह छिन्न भिन्न किया जा सकता है। और युक्ति तस्तु भवतः सुख सुख भेद्यौ मायया अधम पर प्रतिघातः, परंतु अधम को, नीच व्यक्ति को मायया, माया से ही प्रतिघात, माया से ही उनको जो है उन पर प्रतिघात किया जा सकता है, उनके साथ हिंसा की जा सकती है माया के द्वारा ही। श्रेयसे नय विदाम निपति नाम, यही श्रेष्ठ है, काम श्रेष्ठ है, यही कल्याणकारी बात है। किसके लिए? नय विदाम निपति नाम, नीति को जानने वाले राजनीति कुशल नेताओं के लिए। माया अधम पर प्रतिघात, माया
छल और माया का आश्रय लेना ही परम कल्याणकारक होता है। फिर से देखेंगे। मंत्र गुप्ती, अर्थात मंत्र गुप्ती की सहायता से, गुप्ती मतलब भेद, तो मंत्र और भेद की सहायता से तो केवल गण संघों, अर्थात राजाओं के, क्षत्रिय वैश्य जनपद के संघों पर को ही विरह छिन्न भिन्न किया जा सकता है। यह युक्ति भवता सुख भेद्य, उनको ही सुख पूर्वक अच्छी तरीके से जो है भेदा जा सकता है माया, परंतु अधम लोगों को माया के द्वारा ही प्रतिघाता छिन्न भिन्न किया जा सकता है। यही निपति नाम नय विदाम, कैसे नय विदाम, नीति को जानने वाले निपतों की, राजाओं की क्या है, नीति श्रेष्ठ नीति है। तत् पंचमोपाय सा मात्र साध्या भविष्यन्तिम अधमम आराधेयः। अतः तब तो पंचम उपाय यानी कि माया, यानी कि साम दाम दंड भेद, ये चार उपाय, पांचवा उपाय कौन सा हो गया, माया। तो माया मात्र से ही ये अधम आराती, यानी अधम, ये जो है शत्रु हैं, ये शांत हो सकते हैं। शिवराज कहते हैं, ममापि एतद एव हस्ति अभिमतम, ममापि मेरा भी, एतद एव यही, अस्ति अभिमतम यही मेरा भी मत है, मैं यही मेरा भी मानना है। यतः क्योंकि परे तु तेजस्विनी धर्म वृत्तौ सामाद्युपायाः सफला भविष्य भवन्ति, न विद्यते दुर्नयशालिनां जने जये माया प्रयोगाद परा प्रतिक्रिया। तो कह रहे हैं कि हम्म, धर्म वृत्तौ, धर्म वृत्तौ अर्थात धार्मिक विचार वाले, धार्मिक विचार वाले, तेजस्विनी, तेजस्वी, तेज संपन्न, परे, परे का मतलब है शत्रु, तो क्या धार्मिक विचार वाले, तेजस्वी यानी प्रभावशाली शत्रु पर ही सामादि उपाय सफला भवंती, सामादि उपाय सफल होते हैं। अर्थात शत्रु कैसा होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए, तेज संपन्न होना चाहिए, उन्हीं के लिए ये सामादि उपाय सफल है। क्योंकि जो दुष्ट है वो इनमें से किसी उपाय से उसके ऊपर कोई फायदा नहीं पड़ने वाला। लोग जो है, जो दुष्ट लोग होते हैं, वो संधि को भी तोड़ देते हैं। संधि मतलब किसी कुछ शर्तों के हिसाब से आपस में मैत्री भाव करना, तो वो भी तोड़ देते हैं, संधि तोड़ देते हैं। तो इसीलिए ये जो उपाय हैं, ये किनके लिए है, ऐसे लोगों के लिए जो थोड़े से धार्मिक विचार वाले हों, ऐसे तेजस्वी। फिर आगे कह रहे हैं, न विद्यते दुर्नय शालिनाम जने जये माया प्रयोगाद अपरा प्रतिक्रिया। दुर्नय शालिनाम अर्थात दुर्नीति वाले, दुर अर्थात कुत्सित निंदित, नय अर्थात नीति वाले, शालीनाम अर्थात नीतिशाली लोगों के, जय लोगों को जीतने के लिए माया प्रयोगाद, माया के प्रयोग से, अपरा माया के प्रयोग से अलग, या दूसरी माया के प्रयोग से अलग कोई प्रतिक्रिया न विद्यते, माया के अलग, माया से अलग कोई प्रतिकार नहीं है। अर्थात जो दुर्विनीत है, जो इनकी कूटनीति, जो कूटनीतिक चालें चलते हैं, ऐसे लोगों के लिए माया प्रयोग के अलावा दूसरा कोई श्रेष्ठ मार्ग नहीं है। अपिच, और भी, धर्मतः प्रतिविधानम आत्मनो विप्लवाय विजनावृते रिपौ विष्णुनापि बलिनः सुरद्विषः घातिताः प्रतियोगं स्वमायया। धर्मतः प्रतिविधानम आत्मनो, धर्मतः यानी कि यहाँ से लेंगे हम वृजिनावृत्ते, वृजिनावृत्ते अर्थात इसका मतलब है पाप संलग्न,
तो विजना वृत्ति अर्थात पाप वृत्ति में संलग्न रिपउ शत्रु। तो पाप वृत्ति में संलग्न शत्रु में धर्मतः धर्म पूर्वक प्रतिविधानम आत्मानो प्रतिविधान अर्थात धर्म पूर्वक किया गया अपना आत्मानो मतलब अपना प्रयोग, धर्म पूर्वक किया गया अपना प्रयोग, अपना कोई भी प्रयोग किनके लिए, जो पाप में लगे हुए ऐसे शत्रुओं के प्रति धर्म पूर्वक किया गया प्रयोग आत्मनो विप्लवाय, आत्मनो मतलब अपने, विप्लवाय विनाश का कारण बनता है। मतलब अगर आप ये सोचें कि हम जो है दुष्ट शत्रु के साथ, जो पापी शत्रु है उसके साथ धर्म पूर्वक व्यवहार करें, तो ऐसा करके आप क्या करेंगे, अपना अपना ही विप्लव करेंगे, अपना ही विनाश करेंगे। तो फिर से देखते हैं, विजनावृत्ते रिपउ अर्थात पाप में संलग्न, पाप में लगे हुए पापाचारी रिपउ शत्रु के प्रति धर्मतः धर्म पूर्ण प्रतिविधान, धर्म पूर्वक किया गया प्रयोग आत्मनो अपने विप्लवाय, अपने विप्लव यानी कि विनाश के लिए होता है। ठीक, तो इसीलिए माया विषु माई ना कहा गया कि तर्ज नियम में ना कि जो है, जो वे लोग विनाश को प्राप्त होते, जो मायावियों के साथ मायावी नहीं होते हैं। यही बात यहाँ पर भी कह रहे हैं, कह रहे हैं देखिए, विष्णु ना अपि विष्णु ने भी बलिनः, बलिनः अर्थात शक्तिशाली, सुर दिशा असुर, असुर अर्थात देवताओं से, द्विषा मतलब द्वेष करने वाले, तो बलिना बलि अर्थात शक्तिशाली, सुरदिशा देवताओं से द्वेष करने वाले अर्थात असुरों का, असुरों को प्रतियुगम प्रत्येक युग में स्व मायया अपनी माया से घातिता संहार किया है। अर्थात विष्णु ने भी प्रत्येक युग में शक्तिशाली, बलशाली और देवताओं से द्वेष करने वाले असुरों का संहार माया के द्वारा ही किया है। अर्थात माया का सहारा लेना, छल छद्म का सहारा लेना मायावियों के साथ अत्यंत अनिवार्य होता है। सर्वे सभी कहते हैं, सर्वथा अभिनंदनते कुमार वचनम, कुमार के वचनों का हम अभिनंदन करते हैं। शिवराज कहते हैं आगे, तदेश यदि ऐसा है तो भवन मित्रम पदम आरूढ़ो अहम अद्य, आपकी मित्रता, आपके पद पर आसन्न मैं, यानी आपका परम मित्र अहम मैं, अद्य आज, प्रतिजाने प्रतिज्ञा करता हूँ, प्रतिजाने मतलब प्रतिज्ञा करता हूँ, यत की क्या प्रतिज्ञा करता हूँ, मानम धनम राजविलास भोगान मित्राणि दारानपि जीवितम च हुत्वा रिपुज्वालित हव्यवाहने संस्थापयिष्ये मम धर्म राज्यम। तो कह रहे हैं कि मान यानी कि सम्मान, धन, राजविलास भोग, राज और राजविलासिता का भोग, मित्र, दारा यानी कि पत्नी भी, और जीवितम च अपना जीवन भी, हुत्वा हवन करके, किसमें, रिपु ज्वालित हव्य वाहने, रिपु के अर्थात शत्रु के द्वारा जलाई गई अग्नि में, शत्रुओं के द्वारा जलाई गई अग्नि में अपने सम्मान, अपने धन, अपने राजविलास के भोग और मित्र, पत्नी और अब खुद के जीवन को हुत्वा हवन करके, मम धर्म राज्यम अपना धर्म राज्य संस्थापयिष्ये, मैं धर्म राज्य की, मैं अपने धर्म राज्य की स्थापना अवश्य करूंगा, मैं ऐसी प्रतिज्ञा करता हूँ। सर्वे सभी कुमार एतत भीष्म प्रतिज्ञा सिद्धये बद्ध परिकरान अस्मान, कुमार यानी कि शेष शिवराज, एतद भीष्म प्रतिज्ञा सिद्ध है, एतद मतलब इस भीष्म प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए, सफलता के लिए, बद्ध परिकरान अस्मान हम सब भी क्या है, संकल्पबद्ध हैं, हम भी आपके साथ प्रतिज्ञा करते हैं, हम भी कटिबद्ध हो रहे हैं। फिर आगे अपनी बात का समर्थन के लिए कह रहे हैं, दुर्भेद्य दुर्गा क्रमणे प्रयाणे, दुर्भेद्य अर्थात जिनको कठिनाई से भेदा जा सके, ऐसे दुर्भेद्य दुर्गों के पर आक्रमण करने के लिए,
अथवा रणांगणे प्रयाणे, रणांगण पर अर्थात युद्ध स्थल पर, युद्ध भूमि पर प्रयाणे प्रस्थान करने पर, वाह वाह मतलब अथवा दुष्कर साहसे, कठिन साहस करने पर, यानी कि दुस्साहस करने के लिए, यानी कि तीन चीज कह रहे हैं। दुर्भेद्य दुर्ग आक्रमणे, दुर्भेद्य किले पर आक्रमण करने के, दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए, अथवा रण आंगने, रणांगन में, युद्ध भूमि में प्रयाणे प्रस्थान करने पर, अथवा दुष्कर साहसे, कठिन साहस पूर्ण कार्य करने में के लिए, राजः तव पार्श्ववर्तिनी, हम सभी आपके, राजा आपके, तब अर्थात आपके पार्श्ववर्तिनी, आपके पार्श्व हैं, आपके साथ हैं, स्वजीविते अस्मिन निरपेक्षिताम गतान, अपने इस जीवन की अपेक्षा ना करते हुए, निरपेक्षता करते हुए अर्थात उपेक्षा करते हुए भी हम अपने आपके साथ हैं। अवे ही मतलब ऐसा जानिए, आप ऐसा समझ लीजिए कि अपने जीवन की भी परवाह ना करते हुए हम सब आपके साथ हैं। फिर शिवराज कहते हैं, वयस्याह मित्रों भविष्यन्ति भवन्त एव अधिकार पद भागिनो मम धर्म राज्ये, आप भवंत आप सभी ही, ए मतलब ही, अधिकार पद के भागिनो, अधिकार पद के भागी होंगे कहाँ, मम धर्म राज्य, मम अर्थात मेरे धर्म राज्य में, भवन्तः आप ही, आप सब ही अधिकार पद के भागिनो भविष्यन्ति, अधिकार पद के भागी होंगे। क्यों होंगे बता रहे हैं, समान विद्या नय विक्रमेशु राष्ट्रैक भक्ति प्रथितान्वयेषु जितेन्द्रियेषु निजाधिकारम विभज्य साम्राज्य उपैति भूमिपः। तो कह रहे हैं समान विद्या, समान विद्या वाले, नए अर्थात नीति वाले, विक्रमेशु पराक्रम वाले, पराक्रम संपन्न, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रभक्ति संपन्न, प्रथित अन्वयेशु प्रसिद्ध वंश वाले, और कैसे जितेंद्रियेशु, जितेंद्रिय, जितेंद्रिय व्यक्तियों को निज अधिकारम विभज्य, निज अधिकार, उनका अधिकार विभज्य बांट करके, भूमिपह कोई राजा, भूमिपालक कोई राजा, साम्राज्य उपैति साम्राज्य को प्राप्त करता है, अर्थात कि कोई राजा अकेले शासन नहीं कर सकता, अकेले बड़े साम्राज्य की स्थापना नहीं कर सकता। उसे क्या करना होता है, अपने समान विद्या नीति पराक्रम वाले, राष्ट्रभक्ति संपन्न और प्रसिद्ध कुल वाले जितेंद्रिय लोगों को अधिकार देने पड़ते हैं, तब जाकर के कोई राजा किसी साम्राज्य की स्थापना कर सकता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको जो चीजें बताई गई होंगी वो समझ में आया होगा। अगर कोई सुझाव है तो आमंत्रित है आपका सुझाव, आप बिल्कुल अपने सुझाव दीजिए। और अगर कोई जिज्ञासा हो तो आप कृपया अवश्य पूछिएगा। आपकी जिज्ञासा का यथासंभव स्वमति अनुसार मैं समाधान करने का प्रयास करूंगी। नमो नमः।